दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम सीखने वाले हैं सांख्यिकी से जुड़े हुए 4 ऐसे टॉपिक जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे आंकड़े हमें दे दिए जाते हैं जिनका माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर आपको निकालने को कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई माध्य का क्या फॉर्मूला है, मध्यिका का क्या है, बहुलक और परिसर कैसे निकालें। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर, पूरा इनसे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है आज के इस वीडियो में। और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं माध्य के साथ में। माध्य को इंग्लिश में कहा जाता है मीन या अरिथमेटिक मीन, बात एक ही है, यानी कि एवरेज कह सकते हो आप इसको। अब इस एवरेज को कैसे निकाला जाए, माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, तो माध्य निकालना एक 7वीं क्लास का बच्चा भी जानता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है माध्य का निकालने का, जो कि बहुत सिंपल है। माध्य बराबर होता है किसके, पदों के योग बटे पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूले से आप माध्य निकालते हो, यानी अरिथमेटिक मीन की वैल्यू निकालते हो। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड किया जाए। यहाँ पर जितने भी आंकड़े दिए गए हैं, इन्हीं आंकड़ों को पद कहा गया है। तो पदों का योग, यहाँ लिखना था पदों का योग। पदों का योग मतलब इन सभी का योग कर लिया जाए, इन सभी को जोड़ लिया जाए। तो चलिए भाई जोड़ लेते हैं। 2 और 6 हो जाएंगे कितने, 8। 8 और 3 हो जाएंगे कितने, 11। 11 1 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25, 25 और 3 हो गए टोटल 28। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि पदों का योग करने पे, उनको जोड़ने पे आया 28, बटे में पदों की संख्या, इनको गिन लो, पदों की संख्या कितनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी 7 पद है। यहाँ 7 संख्याएं लिखी है, तो पदों की संख्या कितनी है, 7। अब आप इसे काट लीजिए 7 के पहाड़े से। 7 एकम 7, 7 चौके 28, मतलब यहाँ 4/1 आ गया है काटने पे। बटे में 1 का अर्थ कुछ भी नहीं होता, इसलिए आप उसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। यही आपका उत्तर है दोस्तों। तो है ना दोस्तों, बहुत आसान सी चीज, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप माध्य कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हो। वैसे इनको जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप बहुत आसानी से जोड़कर, पदों को गिनकर, भाग देकर आसानी से माध्य निकाल सकते हो। चलिए एक सवाल मैं आपको देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर दीजिएगा कि उसका माध्य क्या होगा। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट लिख दो, जी सर माध्य निकालना आ गया है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको माध्य बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से निकालना आ गया है। अगर आप पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन किए हो, पहली बार इस वीडियो तक या इस चैनल तक पहुंचे हो, तो हमें प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो। कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप पहली बार आए हो, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितने बच्चे हैं जो नए पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं भैया मध्यिका निकालने की। उससे पहले आप मुझे 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का माध्य निकाल के बताओ कि इनका माध्य क्या आएगा। इनका माध्य क्या आएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। 1 से लेके 5 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होता है। प्राकृत मतलब 1 से जो गिनती चालू होती है उन्हीं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये भी प्राकृत है, और आगे तक जाएंगे जब भी प्राकृत है ना। 1 से गिनती अगर काउंटिंग शुरू होती है, गिनती शुरू होती है, तो उसको ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर बता देना। ओके, वैसे तो माध्य बीचों बीच का वैल्यू होता है, तो आपको आंसर वैसे दिख ही गया होगा काफी लोगों को। देखते हैं फिर भी कितने लोग कमेंट सेक्शन में आके जवाब देते हैं। अब बात करते हैं मध्यिका की। अब हम सीखने वाले हैं मध्यिका, यानी इसे आप माध्यिका भी बोल सकते हो और मध्यिका भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इंग्लिश में इसे कहते हैं मीडियन। जैसे ये मीन था, वैसे ये उसका भाई है मीडियन। मीडियन एक ऐसा वैल्यू होता है जो
आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद, यानी उनको व्यवस्थित करने के बाद बीचों बीच में लाए करता है, मतलब रहता है। नहीं समझे तो ऐसा समझो, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा देने के बाद जो बीचों बीच की वैल्यू रहती है उसे ही मध्यिका कहा जाता है, उसे ही माध्यिका यानी कि मीडियन कहा जाता है। तो चलिए इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसा मैंने आपको बताया, आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले जमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि 2, 3, 6, 1, 5, 8 और 10। इन आंकड़ों का हमें मध्यिका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम पहले इनको बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में जमा लेंगे। मुझे बढ़ता हुआ क्रम पसंद है तो मैं बढ़ते हुए क्रम में जमाता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिएगा कि बढ़ता क्रम या घटता क्रम, आपको जैसा लगे उस तरीके से हो जाएगा। चलिए नंबरों को बढ़ते क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को लिखिए, क्योंकि जब भी तो आप बढ़ते बढ़ते आगे जाओगे ना, तो सबसे छोटा वैल्यू है 1, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब बढ़ते हुए आगे बढ़ो, 1 से बड़ा नंबर बताओ। 1 से बड़ा नंबर है 2, तो हम उसके बाद 2 लिखेंगे। 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है 3, तो उसके बाद हम बढ़ते क्रम में 3 लिखेंगे। 3 से बड़ा होता है क्या? यहाँ पर देख लो, 3 से बड़ा नंबर होता है 5, तो हम यहाँ फिर 5 लिखेंगे। 5 से बड़ा 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। 6 से बड़ा नंबर है यहाँ पर 8, यहाँ 8 लिखेंगे। और 8 से बड़ा नंबर इन आंकड़ों में है 10, तो हम 10 लिखेंगे। यहाँ पर हमने सभी आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया है। अब क्या करना है सर? जमा तो लिया हमने, अब मैंने बताया था कि माध्यिका या तो आरोही या अवरोही क्रम में बीचों बीच की वैल्यू होती है। तो आप मुझे बताओ यहाँ बीचों बीच में कौन सा वैल्यू है? इधर से ये एक वैल्यू छोड़ा, चलो इधर से भी एक वैल्यू छोड़ा, यहाँ से ये दूसरा वैल्यू छोड़ा, यहाँ से भी दूसरा वैल्यू छोड़ा, यहाँ से तीसरा वैल्यू छोड़ा, यहाँ भी तीसरा वैल्यू छोड़ा। तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? बीचों बीच में नंबर आ रहा है 5। यही आपका माध्यिका है, यही आपका आंसर है। तो है ना बहुत सिंपल माध्यिका निकालना। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नंबरों को जमा दिया जाए और बीचों बीच की वैल्यू देख ली जाए कौन है, वही आपकी माध्यिका होगी। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक लगाकर भी आप सारे नंबरों का माध्यिका निकाल सकते हो। इधर से 3 छुपाए, इधर से भी 3 छुपाए और बीच में मिल गया आपको माध्यिका। बहुत सिंपल है। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होगा कि बीचों बीच कोई वैल्यू आपको दिख जाए। कभी कभी आंकड़े ऐसी कंडीशन में दिए जाते हैं कि आप बीचों बीच वाली कंडीशन पता लगा ही नहीं सकते। आओ एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। तो ये रहा वो एग्जाम्पल जिसमें हमें माध्यिका निकालने को कहा गया है। आंकड़े दिए गए हैं 3, 7, 5, 4, 8 और 9। तो माध्यिका निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो कि आंकड़ों को बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में जमा लेते हो। आइए हम पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में जमा लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। अब बढ़ता हुआ क्रम चाहिए तो इससे बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 3 से बड़ा नंबर लिखा है 4, तो हम 4 लिखेंगे। 4 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। 5 से बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है 7, तो अगला नंबर 7 लिखेंगे। फिर 8 और उसके बाद अगला नंबर है बड़ा वाला 9। तो यहाँ पर हमने इन्हें बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जमा लिया है। अब मैंने आपको बताया था माध्यिका निकालने के लिए सबसे बीच की वैल्यू होती है माध्यिका। तो बीच की वैल्यू कैसे पता लगाओगे? एक इधर से छोड़ोगे, फिर एक इस साइड से छोड़ोगे, इधर से 2 छोड़ेंगे, फिर इधर से भी 2 छोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप अगली संख्या छोड़ोगे तो इस तरफ से भी एक संख्या छूटेगी और बीच में कोई भी नंबर बचेगा ही नहीं। तो क्या करोगे आप लोग? माध्यिका तो नजर आएगी नहीं। तो आपको ऐसी कंडीशन में करना ये है कि जो नंबर ना बचे बीच में, तो आपको क्या करना है, जो आखिरी में आपने नंबरों को हटाया है उनको वापस रिवर्स कर लो। तो इन 2 नंबरों को हमने रिवर्स कर लिया, इनको हम काम में लेने वाले हैं। कैसे काम में लेंगे? 2 संख्याएं हैं बीच में, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के यानी दोनों संख्याओं को प्लस करके किससे भाग? 2 से भाग। 2 से भाग क्यों लगाते हैं? जितने नंबरों को आप जोड़ रहे हो उतनी ही संख्या से यहाँ भाग।
एक नंबर, दो नंबर, तो दो संख्या से यहाँ भाग लगेगा। दो संख्याएं तो दो से भाग, तीन संख्या हो तो तीन से भाग, बट बीच में हमेशा दो ही संख्याएं बचती हैं, इसीलिए दो से भाग लगेगा। चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 12, और बटे में तो 2 है ही। अब आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो लीजिए आपका आंसर निकल के आया है 6। यही आपका मध्यिका होगा। तो है ना बहुत सिंपल सी चीज। जब भी आंकड़े बीच में नहीं दिखें तो आपको क्या करना है, बीच के जो नंबर 2 है ना उनको जोड़ के 2 से भाग, दोनों नंबरों को जोड़ के 2 से भाग, और आपका माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो कैसा लगा ये तरीका, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर फैला दो यार। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या 7th 8th क्लास के भी आपके स्टूडेंट हों कुछ, तो अपने स्टडी वाले ग्रुप्स में हमारे वीडियो को पहुंचाना मत भूलिएगा। नॉलेजेबल वीडियो है, इसीलिए आपसे इतना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर इस वीडियो को फैला दीजिएगा। चलिए बात करते हैं भैया बहुलक के बारे में, यानी मॉड के बारे में। दोस्तों बारी आ जाती है बहुलक की, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉड, MODE मॉड। मॉड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। बहुलक, बहु मतलब बहुत बार आया हुआ, लक मतलब कि नंबर, बहुत बार आया हुआ नंबर ही बहुलक कहलाता है। तो जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हो उसमें ये देख लो कि सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इन आंकड़ों में बहुलक निकालना हो तो ध्यान दो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार लिखा है। एक जो है ना केवल एक ही बार लिखा है, दूसरी बार आया ही नहीं। 3 जो है ना वो देखो कितनी बार लिखा है, एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। 3 एक ऐसा संख्या है जो 3 बार रिपीट हुआ है। सबसे ज़्यादा बार मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो ना 5 भी दूसरा कहीं नहीं है, 2 भी कहीं और नहीं दिख रहा, 8 भी केवल एक ही बार है, दूसरा 8 नहीं दिख रहा। तो ऐसी कंडीशन में आंखों से देखकर आप बहुलक बता दोगे कि बहुत बार आया हुआ नंबर कौन है, 3 है। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वही तो होगा आपका बहुलक। तो बहुलक यहाँ पर कितना निकला, 3 निकल के आया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ज़्यादा बार आया हुआ नंबर ही बहुलक कहलाता है। तो कैसा लगा कॉन्सेप्ट, बहु मतलब कि बहुत बार आया हुआ, लक मतलब कि वो नंबर, तो वही तो बहुलक कहलाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आप लोग आ गए हो, तो वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिएगा ताकि मोटिवेशन हमको मिल जाए। आप जब वीडियोस को लाइक करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तभी हमको मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो जरूर से लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बचा है परिसर का, उसको भी सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम सीखने वाले हैं परिसर के बारे में। परिसर को इंग्लिश में कहा जाता है रेंज। रेंज मतलब कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो आंकड़ों की रेंज को बताता है परिसर, मतलब उनका कहाँ तक फैलाव हो सकता है आंकड़ों का। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका आपको रेंज यानी कि परिसर निकालना है। तो परिसर निकालने का तो एक छोटा सा सूत्र होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। क्या होता है भैया, परिसर निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा नंबर। तो बड़ी संख्या में से जब आप छोटी संख्या घटा दोगे तो उसका रेंज निकल के आ जाएगा। चलिए बताते हैं यहाँ पर इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या देख लो भैया, सबसे बड़ी संख्या तो मुझे 15 नजर आ रही है। 15 ही है क्या? आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि इन आंकड़ों में सबसे बड़ा नंबर कौन है। बताओ जल्दी से कि सबसे बड़ा नंबर सर कौन है भैया? 15 है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 15 लिख दी, माइनस सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर माइनस में हम लगा देंगे 2 यानी छोटी संख्या। चलिए 15 में से 2 गए तो कितना बचा? 15 में से 2 गए तो आपका 13 बचा, और यही आपका निकल के आ गया परिसर। यही तो आपका परिसर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर
चारों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करके और इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों तक इस वैल्यूएबल वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। ये वीडियो आपके काम में आया है नहीं, हमें एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।